हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लास पर। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, तो आज हम इसके टॉप 25 क्वेश्चन की सीरीज़ को लेकर के आए हैं। तो हमारा ये लेक्चर 1 है। तो देखिए, ये जो सीरीज़ चल रही है टॉप 25 क्वेश्चनों की, ये आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि टॉप 25 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। 25 क्वेश्चन ही तो पूछे जाने हैं एग्ज़ाम में। तो इसके हिसाब से जो है, यदि आप अभी से ही 25 क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए चलेंगे तो आपका एग्ज़ाम के टाइम जो है आपको बोरियत नहीं महसूस होगी। आपको लगेगा कि हाँ, हमने इसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि किस प्रकार के डायोड में नेगेटिव प्रतिरोध अभिलक्षण होता है। तो देखिए दोस्तों, जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो इसको अच्छे से देखिएगा और अच्छे से तैयार करिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि किस प्रकार के डायोड में नेगेटिव प्रतिरोध अभिलक्षण होता है। तो ऑप्शन है जीनर डायोड में, ऑप्शन बी फोटो डायोड में, या फिर टनल डायोड में, या फिर एलईडी में। तो देखिए, यहाँ पे नेगेटिव प्रतिरोध अभिलक्षण जो होता है हमारा, यहाँ पे जो टनल डायोड होता है उसी में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं क्या है कि लीकेज धारा का मान जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए होता है। तो देखिए, लीकेज धारा का मान जो जर्मेनियम हमारा जो अर्धचालक होता है और जो सिलिकॉन अर्धचालक होता है उसके लिए क्या होता है। तो ऑप्शन ए मिली एम्पियर तथा मेगा एम्पियर, या फिर ऑप्शन बी माइक्रो एम्पियर तथा मिली एम्पियर, या फिर ऑप्शन सी माइक्रो एम्पियर तथा माइक्रो एम्पियर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, यहाँ पे लीकेज धारा का जो जर्मेनियम के लिए मान होता है क्या होता है, माइक्रो एम्पियर होता है, और सिलिकॉन के लिए क्या होता है, मिली एम्पियर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं क्या है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, यदि आप चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं क्वेश्चनों को तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पे हमने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की एक चैप्टर वाइज वीडियो बना रखी है 2021 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन की, तो आप वहाँ से उसको भी देख सकते हैं, उसको अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो हम यहाँ पे बता रहे हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, मिक्स्ड जितने आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से वो बता रहे हैं यहाँ पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि डायोड के गतिज प्रतिरोध की गणना की जाती है। अब डायोड के गतिज प्रतिरोध की हम गणना करते हैं किस फार्मूले से। तो ऑप्शन ए दिया गया है R बराबर IM/√2 ओम से, या फिर ऑप्शन बी RF बराबर IN/IF ए ओम, या फिर ऑप्शन सी RF बराबर 26N/IF मिली एम्पियर ओम, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो डायोड के गतिज प्रतिरोध की हम गणना करते हैं तो यहाँ पे RF जो हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी RF बराबर क्या हो जाएगा, RF बराबर 26N/IF मिली एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिली एम्पियर ओम में। मतलब यहाँ पे जो IF होगा वो मिली एम्पियर में होगा, और यहाँ पे जो IN होगा वो जो है यन ही रहेगा, और यहाँ पे जो ओम होगा, ओम तो मात्रक होगा गतिज प्रतिरोध का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे फार्मूला क्या कहते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो इसको आपको जो फार्मूला होगा अच्छे से याद होना चाहिए ताकि क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाएँ। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है कि यहाँ पे ब्रिज दृष्टिकारी की अधिकतम दक्षता क्या होती है। तो ब्रिज दृष्टिकारी जो होता है उसकी जो अधिकतम दक्षता होती है क्या होती है। ऑप्शन ए 100%, या फिर ऑप्शन बी 81.2%, या फिर ऑप्शन सी 40.6%, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें ब्रिज दृष्टिकारी की अधिकतम दक्षता की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 81.2% होता है। तो 81.2% क्या होता है, ब्रिज दृष्टिकारी की दक्षता होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्या है, अभी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि ब्रिज दृष्टिकारी में डायोडों की संख्या कितनी होती है। जो ब्रिज दृष्टिकारी होता है उसमें हम कितने डायोड यूज़ करते हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन है 3, या फिर ऑप्शन बी 5, या फिर ऑप्शन सी 4, या फिर इनमें से कोई, या फिर ऑप्शन डी 2। तो देखिए, ब्रिज दृष्टिकारी आपने अगर पढ़ा होगा थोड़ा सा, उसका फिगर वगैरह आपको याद होगा, तो उसमें हम 4 डायोड यूज़ करते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी में डायोडों की संख्या होती है। तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी में जो डायोड होते हैं उनकी संख्या क्या होती है। ऑप्शन ए 2 होती है, या फिर ऑप्शन बी 4 होती है, या फिर ऑप्शन सी 5 होती है, या फिर ऑप्शन डी 1 होती है। तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी जो होता है उसमें जो डायोड होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी यानी कि 1 होते हैं। तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी में 1 होता है, और यहाँ पे अगर हम पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की बात करें तो उसमें हम दो डायोड यूज़ करते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में। तो सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। बाकी यहाँ पे अर्ध तरंग दृष्टिकारी का 1 ही होगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखते हैं क्या है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए लोड प्रतिरोध में
डीसी धारा के औसत मान का स्रोत होता है। फुल वेव रेक्टिफायर में लोड प्रतिरोध में डीसी धारा के औसत मान का फार्मूला क्या होगा? तो ऑप्शन ए आई डी सी बराबर √2 IM/पाई, या फिर ऑप्शन बी आई डी सी बराबर 2 IM/पाई, या फिर ऑप्शन सी आई डी सी बराबर IM/पाई, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि आई डी सी जो बराबर होता है आई डी सी जो हमारा बराबर होता है किसके होता है? 2 IM/पाई के होता है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद होना चाहिए। फार्मूला है इस पे आपका न्यूमेरिकल पूछ सकता है कि जो है IM का मान जो है कुछ दे देगा, और इसके बाद पूछेगा कि बताइए पूर्णतम निष्ठकारी का औसत मान क्या होगा। तो ऐसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे फार्मूला भी याद होना चाहिए ताकि आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर ले जाएँ। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है कि अर्धतंग की पीक इनवर्स वोल्टेज PI भी होती है। तो अर्धतंग की जो पीक इनवर्स वोल्टेज होती है किसके बराबर होती है? तो ऑप्शन ए BM के बराबर, या फिर 2 BM के बराबर, या फिर BM से कम होगी, या फिर उपयुक्त सभी होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो PIB होगा वो BM के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखते हैं क्या है कि शुद्ध DC का उर्मिका घटक क्या होता है। अब देखिए शुद्ध DC जो होता है उसका उर्मिका घटक क्या होगा? ऑप्शन ए अनंत होगा, या फिर ऑप्शन बी बहुत अधिक होगा, या फिर ऑप्शन सी शून्य होगा, या फिर ऑप्शन डी कम होगा। तो अब देखिए यहाँ पे शुद्ध DC का जो उर्मिका घटक होता है क्या होता है? शून्य होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और दोस्तों अगर देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों में अपने चैनल को शेयर भी कर दें, और वीडियो को भी शेयर करते रहें, ताकि जो भी रिक्वायर्ड स्टूडेंट हैं जिनको ज़रूरत है वीडियोज़ की, मतलब जिनकी अच्छी से तैयारी नहीं हो पाई है, वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है कि AC धारा को DC धारा में बदलने की वाली युक्ति को कहते हैं। अब देखिए AC धारा को अगर हमें DC में बदलना है तो किस प्रकार से, किस युक्ति से बदलेंगे? दोलित्र की सहायता से, या फिर दिष्टकारी की सहायता से, या फिर संधारित्र की सहायता से, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए AC को DC में बदलने वाली युक्ति क्या होती है? दिष्टकारी होती है। क्या दोस्तों? दिष्टकारी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखते हैं क्या है 11 वाला कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था। अब देखिए ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन दिया गया है 30 मई 1965 में, या फिर ऑप्शन बी 22 दिसंबर 1947 में, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1947 में, या फिर ऑप्शन डी 19 तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर के क्या कहते हैं आविष्कार कब हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शन बी 22 दिसंबर 1947 है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखते हैं क्या है कि बिना बायस किए गए ट्रांजिस्टर में धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन हो जाएगा प्रतिरोध के कारण, या फिर ऑप्शन बी विभव के कारण, या फिर पोटेंशियल बैरियर के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए बिना बायस किए गए ट्रांजिस्टर में जो धारा प्रवाहित नहीं होती है वो किसके कारण नहीं होती है? पोटेंशियल बैरियर जो बन जाता है उसके कारण नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखते क्या है कि ट्रांजिस्टर शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तो ऑप्शन ए दिया गया मैग्नीशिया से, या फिर ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर से, या फिर दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर शब्द की उत्पत्ति को, तो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन बी यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर से हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखते क्या है कि निम्न में से सबसे उच्च डोपिंग किसकी होती है। तो देखिए सबसे अधिक डोपिंग जो होती है यहाँ पे इमीटर की होती है, या फिर बेस की होती है, या फिर कलेक्टर की होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे अधिक जो डोपिंग करता है इमीटर ही करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्योंकि क्या कहते हैं यहाँ पे अगर बायस बनता है तो डोपिंग अधिक होती है। तो यहाँ पे अभी एमीटर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखते क्या है कि ट्रांजिस्टर कितने टाइप के होते हैं। तो ऑप्शन ए 2 टाइप के होते हैं, या फिर 3 टाइप के होते हैं, या फिर 4 टाइप के होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ट्रांजिस्टर जो हमारे होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक NPN वाला होता है और एक PNP होता है। तो याद होना चाहिए नाम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 2 प्रकार के। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है कि ट्रांजिस्टर में कितनी परतें होती हैं। अब देखिए ट्रांजिस्टर में जो परतें होती हैं ऑप्शन ए 4 प्रकार की होंगी, या फिर 3 प्रकार की होंगी, या फिर 2 प्रकार की, या फिर 5 प्रकार की। तो यहाँ पे ऑप्शन बी 3 प्रकार की होती हैं। अब आपको याद होगा अगर आपने ट्रांजिस्टर पढ़ा होगा कि एनपीएन इस प्रकार से बनता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें परत की, तो एक होता है एमीटर, और एक होता है बेस, और एक होता है क्या होता है? कलेक्टर होता है। तो यहाँ पे 3 परतें होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक क्या है। तो अब देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर का क्या प्रतीक है। ऑप्शन ए दिया गया यहाँ पे इस प्रकार से कि एमीटर से बेस की तरफ धारा प्रवाहित हो रही है, इस प्रकार से।
या फिर ऑप्शन बी जो है एमीटर बेस से एमीटर की तरफ धारा प्रवाहित हो रही है, बेस से एमीटर की तरफ, या फिर ऑप्शन सी दोनों होगा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है, अगर बायस बनता है तो क्या होगा, तो एमीटर से क्या होगा, बेस की तरफ धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे वाला राइट हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में तीर की दिशा होती है। अब देखिए पीएनपी जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो तीर होता है उसकी दिशा क्या होती है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये अगर फिगर आपको याद है, फिगर यहाँ से देखिए, तो देखिए फिगर में यही तो हमारा है पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक। तो अब देखिए यहाँ से एमीटर से बेस की तरफ जो है धारा प्रवाहित हो रही है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे एमीटर से बेस की तरफ धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी ही तो होगा कि एमीटर से बेस की तरफ। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या हो जाएगा दोस्तों, धारा जो तीर की दिशा होती है क्या होती है, एमीटर से बेस की तरफ होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया यहाँ पे कि लीकेज धारा 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। अब देखिए लीकेज धारा को अगर हमें 10 डिग्री ताप दिया तो कितना बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ेगी, या फिर 2 गुना बढ़ेगी, या फिर 6 गुना बढ़ेगी, या फिर 8 गुना बढ़ेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, 2 गुना बढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है कि लीकेज धारा रिवर्स बायस जंक्शन में प्रवाहित होती है। अब देखिए लीकेज धारा रिवर्स बायस जंक्शन में कैसे प्रवाहित होगी, ऑप्शन ए मेजॉरिटी कैरियर के प्रवाह के कारण, या फिर ऑप्शन बी माइनॉरिटी कैरियर के प्रवाह के कारण, या फिर इलेक्ट्रॉन के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लीकेज धारा जो रिवर्स बायस में हमारी रिवर्स बायस जंक्शन में प्रवाहित होती है वो किसके कारण होती है, माइनॉरिटी कैरियर के प्रवाह के कारण होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया गया है कि वह क्षेत्र जहाँ एमीटर जंक्शन का अग्र बायस तथा कलेक्टर जंक्शन का रिवर्स बायस बनता है। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ एमीटर जंक्शन का अग्र बायस बनेगा और कलेक्टर जंक्शन का रिवर्स बायस बनेगा। तो संतृप्त क्षेत्र होगा, या फिर कट ऑफ होगा, या फिर सक्रिय एक्टिव क्षेत्र होगा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों ऐसा क्षेत्र जहाँ एमीटर जंक्शन में अग्र बायस होता है और कलेक्टर जंक्शन में रिवर्स बायस होता है तो हमारा एक्टिव क्षेत्र होता है, मतलब सक्रिय क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया है कि अल्फ़ा बराबर होता है। तो देखिए अल्फ़ा बराबर क्या होगा, 1 प्लस बीटा बटे बीटा, या फिर ऑप्शन बी अल्फ़ा बराबर बीटा बटे 1 प्लस बीटा, और ऑप्शन सी अल्फ़ा बराबर 1 माइनस अल्फ़ा अपान अल्फ़ा, या फिर ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो जो अल्फ़ा बराबर हमारा यहाँ पे होता है क्या होता है, बीटा बटे 1 प्लस बीटा होता है। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए अल्फ़ा बराबर क्या होता है, बीटा बटे 1 प्लस बीटा होता है। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया है कि एकल ध्रुवीय युक्ति कौन सी है। तो ऑप्शन ए प्रवर्धक है, या फिर एफईटी है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो एकल ध्रुवीय जो युक्ति यहाँ पे है एफईटी है, क्योंकि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होता है एकल ध्रुवीय युक्ति होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया है कि किस ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक में यूज करते हैं। तो देखिए किस ट्रांजिस्टर को हम प्रवर्धक में यूज करेंगे, ऑप्शन ए सीबी मोड वाले को, या फिर ऑप्शन बी सीसी मोड वाले को, या फिर ऑप्शन सी सीई मोड वाले को, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए सीबी मोड मतलब कलेक्टर बेस मोड, और सीई मोड मतलब कलेक्टर कॉमन कलेक्टर मोड। और यहाँ पे अगर बात करें सीई मोड का मतलब यहाँ पे अगर बात करें तो कलेक्टर कॉमन इमीटर मोड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, सीई मोड, वही हम क्या करते हैं प्रवर्धक के रूप में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये इनकी तुलना में और इनकी तुलना में काफ़ी बेहतर होता है, तो इसीलिए इसको हम यूज़ करते हैं। बाकी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया गया है कि बीजेटी डिवाइस होती है। तो बीजेटी जो डिवाइस यहाँ पे होगी करंट कंट्रोल बाइपोलर होगी, या फिर करंट कंट्रोल यूनिपोलर होगी, या फिर वोल्टेज कंट्रोल यूनिपोलर होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं होगी। देखिए यहाँ पे जो बीजेटी डिवाइस होती है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, वो करंट कंट्रोल बाइपोलर होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में अपने चैनल को शेयर भी कर दें। बाकी इसका जो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आईडी हमारी जो चैनल यहाँ पे है पॉलिटेक्निकल क्लासेस, तो उसी के नाम से आईडी बना रखी है पॉलिटेक्निकल क्लासेस स्टूडेंट के नाम से। तो आप जाकर के जब सर्च करेंगे वहाँ पे तो जो है चैनल का वहाँ पे जो लोगो यहाँ पे रखा है वही लोगो वहाँ पे भी लगा रखा है। तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और बाकी देखिए इसके पहले जो सारी वीडियोस थी जो चैप्टर थे सारे थ्योरी इसकी जो थी हमने चैप्टर वाइज कंप्लीट करा रखी है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन के हिसाब से। तो आप जाकर के वहाँ पे वॉच कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। बाकी मिलते हैं आपसे के लिए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।